श्रावस्ती जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल के भिनगा मुख्यालय पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधायक रामफेरण पांडेय और जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा की भी सक्रिय सहभागिता देखने को मिली। भिनगा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने केंद्र सरकार के बजट की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि यह बजट किसान, गरीब और मध्यम वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और इसे ऐतिहासिक बजट बताया। मंत्री ने जानकारी दी कि उत्तर प्रदेश को केंद्रीय बजट से 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश को 2 नए रेलवे कॉरिडोर की सौगात दी गई है, जिससे यातायात और व्यापार को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 41 नए ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे आम जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने केंद्रीय बजट को विकास, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक मील का पत्थर बताया और कहा कि आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम साफ दिखाई देंगे। हमारी केंद्र सरकार ने जो आम बजट 1 फरवरी को देश के सामने प्रस्तुत किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में, आज उस उपलक्ष्य में इस प्रेस वार्ता में मैं सबसे पहले अपने नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से। और जैसा कि आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है और जो विजन है विकसित भारत का, 2047 तक हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बने, और इसी के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत, जिसे हम लोग मेक इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। निश्चित तौर पे जो बजट आया है, केंद्रीय बजट आया है, ये दोनों संकल्पों को पूरा करने में मील का पत्थर भी साबित होगा और ये मैं मानता हूँ कि ये एक सशक्त घोषणा पत्र भी है। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, हमारे ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए और इसी के साथ साथ रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता को बढ़ाते हुए हमारा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करते हुए, शिक्षा सेवाओं को और बेहतर करते हुए और बुनियादी सेवाओं को बेहतर करने का एक ये घोषणा पत्र हमारी केंद्र की सरकार ने देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि करीब 53.47 लाख करोड़ का ये बजट, जो इस देश का सबसे बड़ा बजट आया है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे विभाग हैं जो मैं आपके सामने अभी रखूँगा। हालांकि लगभग सभी विभागों में बजट में प्रावधान को बढ़ाया गया है पिछले वर्ष की तुलना में, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष धन का आवंटन बढ़ाया गया है, आवंटित किया गया है, जिससे मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी। सबसे पहले मैं शिक्षा विभाग की अगर बात करूं तो शिक्षा विभाग में पिछले वित्तीय वर्ष में, पिछले बजट में जो 1,28,650 करोड़ का प्रावधान था, इस वर्ष उसे बढ़ाकर 1,39,289 करोड़ किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 8.26% ज़्यादा है। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करेंगे तो पिछले वर्ष 98,311 करोड़ का प्रावधान था, इस वर्ष 1,06,530 करोड़ रुपए का धन आवंटन किया है, जो 8.36% अधिक है। रक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करी गई है डिफेंस सेक्टर में। पिछले वर्ष जो 6,81,210 करोड़ का धन आवंटित हुआ था, उसकी तुलना में इस वर्ष 7,84,678 करोड़ का धन आवंटन हुआ है, जो 15% से ज़्यादा, 15.3% अधिक धन आवंटित हुआ है। कृषि और किसान कल्याण में 1,37,757 करोड़ से बढ़ाकर इस वर्ष 1,40,528 करोड़। ऐसे ही ग्रामीण विकास में 1,90,406 करोड़ से बढ़ाकर 1,97,023 करोड़।
सड़क व राजमार्ग विभाग में 2,87,323 करोड़ से बढ़ाकर 3,09,875 करोड़ किया गया है। गृह में 2,33,211 करोड़ से बढ़कर 2,55,233 करोड़, और इसी के साथ रेलवेज में 2,55,445 करोड़ से बढ़ाकर बजट में इस वर्ष 2,81,377 करोड़ रुपए का धन में उत्तर प्रदेश को 4,46,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अनुदान हम लोगों को मिल रहा है। विकास के लिए हम लोगों को पैसा मिलने जा रहा है। ये एक बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के लिए। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे कॉरिडोर्स हम लोगों को मिले हैं, जिसमें दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी, ये 2 कॉरिडोर्स मिल रहे हैं। 41 नए ट्रॉमा सेंटर्स हम लोग के यहाँ खोले जाएंगे। महात्मा गांधी हैंडलूम योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से ही होने जा रही है। पानी के जहाज़ों के मरम्मत के लिए वाराणसी में एक परिवहन पोर्ट भी बनाने के लिए पैसा आवंटित हुआ है। हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल की स्थापना, छोटे शहरों में तीर्थों को विकसित किया जाएगा। यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, ये क्योंकि इसमें लखनऊ, आगरा, कानपुर में मेट्रो सेवा को और बड़ा करने का प्रावधान है। इसके लिए 28 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे। उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा, जैसे हम कॉम्पिटिटिवनेस कहते हैं, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए विकास को तेज गति से आगे बढ़ाना। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास के मुताबिक यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक प्रदेश, समुदाय, क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो। ये 3 हमारे कर्तव्य जो माननीय वित्त मंत्री जी ने रखे, उनके पास नहीं होती, तो उनके लिए हम हॉस्टल फैसिलिटी, छात्रावास की फैसिलिटी उपलब्ध कराने जा रहे हैं। डिफेंस के सेक्टर में मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमने सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करी, 15.3% की बढ़ोतरी करी है। और आप देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत में हम आज अपने डिफेंस की यूनिट्स को भी बेहतर कर रहे हैं। हम डिफेंस को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे जो प्रोडक्ट हैं एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, और इसको और हमारी सरहदें और भी मजबूत हों, इसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। देश में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने का निर्णय लिया गया है। ऐसे ही 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। और ये 7 कॉरिडोर्स कौन कौन से हैं? पहला मुंबई पुणे, दूसरा पूना हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी। ये 7 ऐसे सेक्टर्स हैं, ऐसे रूट हैं जहाँ पे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।